जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी दर्शन कर रहे हैं माँ बगलामुखी मंदिर सिवनी में जो माता जी का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं। और ये भैया अविनाश जी भिलाई से हैं और इनकी आज माता बगलामुखी माँ की दीक्षा संपन्न हुई है। और दीक्षा संपन्न होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। क्या होता है कि जब हम किसी देवी को मानते हैं, किसी देवता को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो कहीं न कहीं उनसे हमारा तार स्थापित हो जाता है। और हम सभी को पता है कि आकाशीय रिकॉर्ड के माध्यम से हमें प्रेरणाएँ मिलती रहती है। हमारे आज्ञा चक्र से तार हमारा कनेक्ट हो जाता है, तो हमें कई बार आभास होते रहता है, भगवती प्रेरणा देती रहती है। इसी क्रम में जो अविनाश जी हैं, इन्हें आज से 5-6 दिन पहले माता जी का स्वप्न आया, गुरु माता जी का। और गुरु माता जी स्वप्न में इन्हें दर्शन दिए और उसके बाद ही इनकी माँ बगलामुखी मंदिर में बात हुई और ये दीक्षा के लिए माता रानी के सिवनी मंदिर आ चुके हैं। तो कई बार हमें जो सिद्ध संत दर्शन देते हैं, जैसे कि कोई सिद्ध साधिका है, तपस्विनी साधिका है, जैसे माता जी 25 वर्षों से माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रही है। और भारतवर्ष में जितने भी तपस्वी संत हो गए जो माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते हैं, उसमें किसी एक महामंत्र, जो मंत्र राज जिसे कहते हैं, ब्रह्मास्त्र मंत्र कहते हैं, उस ब्रह्मास्त्र मंत्र के इतने पुरुष शरण किए होंगे, 100 से भी अधिक, 1.25 लाख के पुरुष शरण माता जी के हो चुके होंगे और निरंतर पुरुष शरण कर ही रहे हैं। ऐसे में माता जी का एक दिव्य अंश, सूक्ष्म गुरु, जिसे सिद्ध गुरु कहते हैं, अर्थात कि माता जी यहाँ बैठी भी हैं, तो अगर उन्हें किसी भक्त की मदद करने के लिए जाना है तो सूक्ष्म रूप में माता जी चली जाएंगे और उस भक्त को दर्शन देके, उसे प्रेरणा देके, उसकी मनोकामना पूर्ति का मार्ग बताकर आ जाएंगी। तो मानव गुरु यह नहीं कर पाता। मानव गुरु अर्थात वो दिन भर पूजा पाठ कर्म कांड ही करते रहता है, जैसे कि ज्ञान कांड, भक्ति कांड, फिर उसके बाद कर्म कांड और फिर उसके बाद उपासना कांड आते हैं। तो जो सिद्ध गुरु और दिव्य गुरु होते हैं वो उपासना कांड करते हैं। तो भक्तजनों, उपासना कांड करने वाले दिव्य सिद्ध साधक होते हैं, जो किसी विरले भक्त को दीक्षा देंगे, किसी विरले भक्त के लिए पूजा अनुष्ठान करेंगे। और माता जी स्वयं सिद्ध संत हैं और माता जी जिस प्रकार से कहते हैं, उनकी भविष्यवाणियां हैं, हजारों भविष्यवाणी माता जी ने की है और उन्हें माँ की सिद्धि भी प्राप्त हुई है। माता बगलामुखी मैया की कृपा से माता जी को वाक्य सिद्धि प्राप्त हुई है और ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जिस विभाग की माता जी ने भविष्यवाणी नहीं करी है। तो इस स्थान पर वही भक्त आते हैं, इस स्थान पर उन्हीं भक्तों को दीक्षा मिलती है जिन्हें स्वयं ही भगवती का बुलावा आता है। और आज हमारे साथ अविनाश जी आए हैं। ऐसे सैकड़ों भक्त माँ के दरबार में इसी रूप में आते हैं। देखिए, माँ के प्राचीन मंदिर जो है वो तो बहुत कम मंदिर हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि नलखेड़ा, दतिया, बनखंडी। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इन मंदिरों से पूर्व का भी एक मंदिर है हरिद्रा सरोवर में, हरिद्रा काठियावाड़ में, जहाँ से मैं 3 बार 2 बार मेरे दर्शन करके आया हूँ और माता जी के दिव्य स्थान पर भी जल आया है। तो हम आकाशीय रिकॉर्ड के माध्यम से भगवती से बात कर सकते हैं और जो सिद्ध गुरु होते हैं वो सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो अविनाश जी को गुरु माता जी के दर्शन हुए। गुरु माता जी साक्षात माँ बगलामुखी स्वरूप में ही जाकर इन्हें दर्शन दी और माता जी का बुलावा इन्हें आ चुका है। तो आपको भी अगर आपके गुरु के दर्शन होते हैं, आपके गुरु स्वप्न में आके आपको मार्गदर्शन बताते हैं, तो ये मान लेना कि माता भगवती ही साक्षात जगदम्बा स्वरूप में उस स्थान पर जाकर आपको प्रेरणा दी। रुद्रयामल तंत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुरु ही भगवती है, अर्थात त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता जी भगवती हैं। और रुद्रयामल तंत्र में तो इतना बहुत कुछ भारी लिखा हुआ है कि किसी महिला सिद्ध संत से अगर आपको दीक्षा मिल जाए तो कभी भी उस मंत्र का कभी त्याग मत करना, नहीं तो नरक में ही जाओगे। और बड़े परम सौभाग्य की बात है कि किसी माँ या गुरु माँ से किसी दीक्षा मिलती है तो उसके जीवन में बहुत सरलता से लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ गुरु माता जी और माँ बगलामुखी मंदिर से जुड़ी वाली हैं। आप गुरु माता जी की त्रिकालदर्शी भविष्यवाणी सुन सकते हैं। माँ बगलामुखी दिव्य दरबार शिवनी में बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी डाली गई हैं जो गुरु माता जी ने, जैसे कि मुझे फोन आया और फोन पे मुझे किसी ने नाम बताया कि माता जी मुझे तकलीफ है, किस कारण है, तो माता जी तो
जो आकाशीय रिकॉर्ड को ऐसे ही चेक कर लेते हैं, उन्हें तो किसी प्रकार से ज़्यादा समय तक ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं होती, न ही ज़्यादा कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। तो प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी जिस भक्त पर कृपा कर दे, उस भक्त का भाग्य चमक जाता है। और सिवनी शक्तिपीठ में जो माँ भगवती विराजमान है, वह भगवती सूक्ष्म रूप में गुरु माता जी के रूप में ही जाकर अपने भक्त को स्वप्न में दर्शन दिया और भक्त को प्रेरणा दी कि तुम माँ से जुड़ो। और इनका सबसे पहले मेरे पास कॉल आया, मेरे से बात हुई, तो मैंने इन्हें एक ही बात कहा कि अगर गुरु माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिया है तो वो साक्षात माँ बगलामुखी मैया ही हैं, और अब देरी मत करो, आप सीधा माँ बगलामुखी माँ के दरबार पहुंचो सिवनी, गुरु माता जी से दीक्षा लो, दीक्षा के बाद में ही सारे कार्य सिद्ध होंगे, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और देखिए 2 से 4-5 दिन हुए हैं इनके, और स्वप्न में माँ ने दर्शन भी दिए 2-3 बार, और माता रानी की कृपा से दरबार में आए। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अविनाश भी व्यक्त करें माँ के ऊपर। माँ की लीला कोई नहीं समझ सकता है, मैं भी नहीं समझ सकता कि माँ क्या है और कितनी बड़ी है। मुझे माँ के दर्शन हुए, मुझे नहीं पता था कि मुझे माँ के दर्शन होंगे। माँ, हमारी गुरु माँ, वही हमें सपने के रूप में आके दिखाई दी, और उन्हीं के आदेश के अनुसार, गुरु माँ के आदेश के अनुसार, और स्वप्न में जो भगवती माँ जगदम्बा, माँ पीताम्बरा ने दर्शन दिया था, उन्हीं के आदेश के अनुसार आज मैं गुरु माँ ज्ञानेश्वरी जी के यहाँ आया हूँ और उनसे गुरु दीक्षा लेके अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूँ। जय माँ पीताम्बरा।